काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि फाइनली अमेरिका ने अब भारत को पॉजिटिव सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहला सिनेरियो है जब अमेरिका ने टैरिफ्स को लेकर भारत को कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हमने जो भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे उसमें से 25% टैरिफ्स रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर थे। भारत की रिफाइनरीज जो रशिया से ऑयल परचेज कर रही थी उसी के कारण 25% के टैरिफ थे, लेकिन अब रशियन ऑयल परचेज करना पूरी तरह से रुक गया है, मगर भारत के ऊपर टैरिफ्स अभी भी जारी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25% टैरिफ को हटाने का रास्ता अब साफ हो गया है, यानी कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ्स भारत के ऊपर लगाए थे उसमें से 25% अमेरिका किसी भी समय हटा सकता है। हालांकि उसके बाद भी भारत के ऊपर 25% के टैरिफ्स जारी रहेंगे, ये कहना है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का। अब ये 25% टैरिफ भारत के ऊपर से कब हटते हैं ये तो खैर पता नहीं, लेकिन हमें एक और बात नोट करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने अपने जैसे टीम मेंबर्स रखे हुए हैं। इनकी स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये आज कुछ बोलते हैं और अगले दिन उसी बात से पलट जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में वेट करना होगा कि कब अमेरिका भारत के ऊपर से 25% के टैरिफ हटा देगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बॉर्डर 2 मूवी को लेकर, जिसके लिए सनी देओल की एक्टिंग की काफी तारीफ भी हो रही है। इसी बॉर्डर 2 मूवी को लेकर अपडेट आ रही है कि धुरंधर मूवी के बाद अब गल्फ कंट्रीज ने बॉर्डर 2 मूवी को भी बैन कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, इन सब ने भी बॉर्डर 2 मूवी को रिलीज होने की परमिशन नहीं दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कारण ऐसा हुआ है। ये मूवी एंटी पाकिस्तान है एंड इसमें पाकिस्तान को लेकर ऑब्जेक्शनेबल चीजें पोर्ट्रे की गई हैं, इसलिए पाकिस्तान ने गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला है कि ये मूवी उनके देशों में रिलीज ना की जाए। और सैड बात यह है कि गल्फ के देश पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान रहे हैं और अब धुरंधर मूवी की तरह बॉर्डर 2 मूवी को भी इन्होंने रिलीज करने की परमिशन नहीं दी है। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने काफी कोशिश की लेकिन कोई भी सक्सेस हाथ नहीं लगी है। बॉर्डर 2 से पहले धुरंधर, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, फाइटर, उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक, बेल बॉटम, बेबी, नाम शबाना, राजी, परमाणु और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये मूवीज भी मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज ने भी बैन की थी क्योंकि इनमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन था। नो डाउट कि भारत और गल्फ की कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड टाइज लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बिजनेस एंड इकोनॉमिक टाइज मजबूत और काफी तेजी से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडा में ये गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान का ही साथ देती हैं। उस समय इनको इस्लामिक उम्मा याद आ जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट मिस उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत में लैंड हो चुकी हैं। इनको रिसीव किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितिन प्रसाद ने। नोटिस करने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड इवन यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भी रिसीव करने खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर गए थे। लेकिन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट को रिसीव करने भारत ने कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को भी नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा है। डिप्लोमेसी में ये छोटे छोटे जेस्चर्स भी नोट किए जाते हैं। ट्यूसडे यानी कि 27 जनवरी को इंडिया यू समिट होना है एंड ऑलमोस्ट ये फाइनल है कि भारत और यूरोपियन यूनियन उस मीटिंग के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। आई होप कि जैसी चीजें प्लान की गई हैं वैसे ही चलें। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के साथ साथ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी आज भारत आ रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इंफोग्राफिक देख सकते हैं। ये पिछले 10 साल के भारत के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको साल 2016 से अब तक भारत ने इनवाइट किया था। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये जानकारी दी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अगले महीने स्टार्ट होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और अब स्कॉटलैंड की टीम ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर लिया है। इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके आईसीसी को धमकी दी है। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, इसने कहा है कि कोई भी देश एक दूसरी कंट्री के ऊपर हुक्म नहीं चला सकता है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के कई सारे प्लान्स हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैटर सॉल्व हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए सिमिलर ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? यानी अगर पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में खेले जा सकते हैं तो बांग्लादेश के क्यों नहीं? बांग्लादेश के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मोहसिन नकवी ने आगे कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ जो किया है वो एकदम अनफेयर है, यानी कि अनुचित है। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और अब हम वही करेंगे जो हमारी सरकार हमें बोलेगी। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं है, फॉरेन विजिट के ऊपर है एंड अगर सरकार ने फैसला किया तो हम भी T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लेंगे। आईसीसी फिर 22वीं टीम की तलाश कर ले।
यानी पाकिस्तान को रिप्लेस करने के लिए 22nd टीम ढूंढ ले। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा? आपके अकॉर्डिंग हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों एंड कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए 7.5 टन लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन अफगानिस्तान में भेज दिए हैं, जो कि अफगानिस्तान ने रिसीव कर ली हैं। इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के फ्रेंडली लोगों की आगे भी मदद करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। दरअसल डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 60 में से 20 देशों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया था, उसकी साइनिंग सेरेमनी अटेंड की थी। अभी जो 20 देश शामिल हुए हैं, इनमें से 3 देश ऐसे हैं जिनके नाम के ऊपर इजराइल की गवर्नमेंट ने आपत्ति जता दी है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल की इकोनॉमिक मिनिस्टर नीड बरकात ने स्टेटमेंट इशू की है कि इजराइल, कतर, टर्की और पाकिस्तान इन तीनों कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नीड बरकात ने कहा है कि इन तीनों देशों ने गाजा के जिहादी संगठनों को काफी सपोर्ट किया है, इसलिए हम इन तीनों देशों के बूट्स ऑन ग्राउंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल के अकॉर्डिंग इन 3 कंट्रीज ने बेशक बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है, जिसका सबसे पहला काम है गाजा कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, लेकिन ये 3 देश कतर, पाकिस्तान और टर्की, इनके ट्रूप्स को इजराइल गाजा में एंटर होने कभी नहीं देगा, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट को इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। इससे पहले इजराइल के भारत में एम्बेसडर रेवन एजर ने भी 2 हफ्ते पहले भारत को आश्वासन दिया था कि गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होनी है, उसमें पाकिस्तान आर्मी के किसी भी रोल को इजराइल डिसअप्रूव करता है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा था कि नॉर्मली वही देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं जिनके बीच ट्रस्ट यानी कि भरोसा हो या फिर नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और इजराइल पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता है। गाजा स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म में इजराइल पाकिस्तान को एक क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल पार्टनर के रूप में बिल्कुल नहीं देखता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ अब कतर और टर्की भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके ट्रूप्स को इजराइल गाजा में एंटर होने नहीं देगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चागोस आइलैंड्स को लेकर। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चागोस आइलैंड मॉरिशस को वापस देने का फैसला किया है, जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कॉलोनियल टाइम से कब्जा किया था। अब ये डील भी क्लोज हो गई थी, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी चागोस आइलैंड की डील को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है या फिर इससे अपने हाथ पीछे ले लिए हैं। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मॉरिशस के साथ ये डील फाइनलाइज करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बिल कुछ समय पहले सबमिट किया था। डिबेट के बाद संसद से ये बिल वहां पर पास होना था और उसके बाद ब्रिटेन एंड मॉरिशस के बीच ये ट्रीटी ऑफिशियल तौर पर इम्प्लीमेंट हो जानी थी या फिर इसका रास्ता क्लियर हो जाता, लेकिन अब एंड मोमेंट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बिल हाउस ऑफ लॉर्ड से रिमूव कर दिया है। अब इस बिल के ऊपर ना डिस्कशन होगी और ना ही वोटिंग। इसका सीधा मतलब है कि मॉरिशस को चागोस आइलैंड फिलहाल के लिए तो नहीं मिल रहे हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूंगी, यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को साल 1968 में इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी दे दी थी, लेकिन साल 1968 में मॉरिशस को आजादी देने से ठीक 3 साल पहले यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि चागोस आइलैंड्स, जो कि मॉरिशस की टेरिटरी थी, इनको मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर लिया था, ताकि मॉरिशस एक अलग देश बन जाए और जो उसके ये चागोस आइलैंड है वो ब्रिटेन के पास ही रहे। लेकिन इसके बावजूद 1968 में आजादी के बाद से ही मॉरिशस की सरकार ब्रिटेन से अपने चागोस आइलैंड वापस मांग कर रही थी। मॉरिशस से केस लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया था और वहां पर अपील करके कहा कि ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड्स के ऊपर इलीगली कब्जा किया हुआ है और वो लीगल तौर पर आज भी मॉरिशस की टेरिटरी है एंड ऐसा कर ब्रिटेन इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर रहा है। जिसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों ने ही साल 2019 में मॉरिशस के हक में फैसला करते हुए 6 महीने के अंदर ब्रिटेन की सरकार को चागोस आइलैंड्स वापस से मॉरिशस को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे, यानी कि ये दोनों केस ब्रिटेन हार गया था। दोनों जगह केस हारने के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने मॉरिशस के साथ चागोस आइलैंड की एक डील की नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें भारत भी एक पार्टी था। कई साल नेगोशिएशंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली मान भी गई थी, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस डील को ही सस्पेंड करवा दिया है। मसला ये है कि चागोस आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है डिएगो गार्सिया आइलैंड और ब्रिटेन ने यह आइलैंड अमेरिका को लीज के ऊपर दिया था। अमेरिका का यहाँ पर इंडियन ओशन में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ पर बॉम्बर से लेकर F-35, F-22 जैसे अमेरिकन एयरफोर्स के सभी एडवांस फाइटर जेट्स यहाँ पर डिप्लॉयड है और अमेरिका यहाँ से पूरे इंडियन ओशन से लेकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एंड इवन साउथ चाइना सी हर जगह पर नजर रखता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके हाथ से मिलिट्री बेस निकल जाए। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डाला है कि चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को वापस ना दिए जाएं, फिर चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसी की फैसले का उल्लंघन हो। एंड आपको पता है कि ब्रिटेन एट द एंड वही करता है जो अमेरिका उसको कहता है
एंड फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चागोस आइलैंड का बिल ही अपनी संसद से रिमूव कर दिया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।